हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में एनटीएससी रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे ना। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आता है हमारे पास, द एटम ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप, मतलब सेम ग्रुप के एटम्स हो गए, ठीक है, हैव सेम नंबर ऑफ, उनके पास क्या सेम होगा, क्या कहता है, एटम्स ऑफ सेम ग्रुप, ठीक है, जो एटम है वो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो उनमें कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सी ऐसी चीज सेम होगी। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, और डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो प्रोटॉन तो सेम हो ही नहीं सकते, ना न्यूट्रॉन सेम होते, ना इलेक्ट्रॉन, बट क्या चीज सेम होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम रहते हैं, है ना। हाइड्रोजन में भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लिथियम में भी एक, सोडियम में भी एक, पोटाशियम में भी एक, है ना। तो जो सेम ग्रुप के होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ध्यान से, सिलिकॉन इज ए मेटालॉइड बिकॉज, जो सिलिकॉन है वो क्या होता है, मेटालॉइड होता है, ठीक है। तो पूछा कि भाई मेटालॉइड क्यों है, क्या रीजन होगा कि हम इसको मेटालॉइड बोलते हैं। तो इसके ऑप्शन कहता है, इसकी वैलेंसी 4 होती है, भाई वैलेंसी तो 4 कार्बन की भी होती है, वो तो नॉन मेटल है। दूसरा कहता है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन शेल है। ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता कि भाई जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन शेल होंगे वो मेटालॉइड होगा। क्लोरीन है, सल्फर है, इनके पास क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन शेल होते हैं, तो वो तो नॉन मेटल है। तो ये बात भी गलत हो गई। नेक्स्ट है, इट इज ए लिक्विड मेटल, तो लिक्विड तो नहीं होता ये, है ना, सॉलिड ही होता है। और इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम इसको मेटालॉइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी शो करता है, शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मेटालॉइड बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड, कौन सी प्रॉपर्टी है जो अलोंग द पीरियड इंक्रीज होगी। ठीक है, पहले सोच के देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। फिर ऑप्शन है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेकंड है एटॉमिक साइज, थर्ड वन है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, और फोर्थ वन है ऑल ऑफ दिस। तो कौन सी अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी डिक्रीज होते हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये लगातार बढ़ती है, जैसे लिथियम में 1 है, बेरिलियम में 2 है, बोरोन में 3 हो गए, कार्बन में 4 हो गए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्या कहता है, कोई एलिमेंट एक्स है, उसका एटॉमिक नंबर 16 है। ठीक है, कोई एलिमेंट एक्स, एटॉमिक नंबर 16। तो ये पूछ रहा है कि जो गिवन ऑप्शन है उनमें से इसकी केमिकल प्रॉपर्टी किसके साथ मैच होगी। भाई ये तो 16 है, हमें पता है, अगर होता 36 होता, 40 होता, 56 होता, कुछ ऐसा होता, तो आप कैसे चेक करते, मैं उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखता। 16 को कैसे लिखूंगा, 2 8 6, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6, तो इसकी प्रॉपर्टी उस एलिमेंट के साथ मैच होगी जिसके आउटर मोस्ट में भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कि हमारे पास एक ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 6, तो दोनों के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, सेम हो गए। तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सिमिलर होंगी। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन चेक करना हो कि भाई किस किस की प्रॉपर्टी सेम होंगी, तो आप उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को चेक करोगे, जिसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, हमेशा सेम ही रहेंगी। क्लियर है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द लाइटेस्ट मेटल इज, लाइटेस्ट मेटल, सबसे हल्का मेटल कौन सा होगा।
जिसकी डेंसिटी कम होगी, या फिर ये कह सकते हो एटॉमिक मास कम होगा। ऑप्शन है लिथियम, आयरन, कॉपर और सिल्वर। तो सिंपल सा रीजन हमारे पास है लिथियम है ना, साइज भी बड़ा होता है, मास भी कम होगा, तो ये सबसे हल्का होगा, डेंसिटी सबसे कम होगी, तो जो लिथियम होगा वो हो जाएगा। ठीक है। और फिर दूसरी बात हम ये भी समझ सकते हैं कि जैसे कि सोडियम और पोटाशियम को कैरोसिन ऑयल में रखते हैं हम, है ना, हाईली रिएक्टिव होता है, क्योंकि फिर वो उसको मॉइस्चर से बचा सकते हैं। बट लिथियम को हम कैरोसिन ऑयल में नहीं रखते हैं, क्योंकि जो लिथियम होता है इतना हल्का होता है, कैरोसिन ऑयल के ऊपर भी फ्लोट करने लग जाता है, तो उसको वैक्स के अंदर रखा जाता है, उसके ऊपर वैक्स की कोटिंग की जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिथियम होता है रियल में बहुत ज्यादा हल्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 16 विल बी प्लेस्ड इन द ग्रुप। एटॉमिक नंबर कितना है? 16 है। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप 2, 8, 6। आउटर मोस्ट में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको बताया है जब आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 3 या 3 से ज्यादा हो, ठीक है, 3 या 3 से ज्यादा है, तब आप उसमें 10 ऐड कर दोगे। तो कितना आ गया? 16। तो इसका ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा? 16। इस तरीके से आप ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है, इन द गिवन मेटल्स वन विद द स्मॉलेस्ट साइज। हमें क्या बताना है? स्मॉलेस्ट साइज बताना है, किसका सबसे छोटा साइज होगा। तो ऑप्शन है रुबिडियम, सीजियम, पोटाशियम और सोडियम। स्मॉलेस्ट साइज। तो अब हमें देखना है कि भाई ये कौन से ग्रुप या पीरियड से हैं। तो हमें साफ पता लग रहा है फर्स्ट ग्रुप से है, और अलोंग द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, मतलब जो सबसे ऊपर होगा उसका साइज सबसे छोटा होगा। तो इन चारों में सोडियम सबसे ऊपर होता है ना, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो सोडियम, लिथियम तो है नहीं, तो सोडियम सबसे ऊपर है, तो इसका साइज क्या हो जाएगा? तो जो सोडियम है उसका साइज स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट साइज की वजह से, ठीक है, ड्यू टू लेस नंबर ऑफ सेल, सेल कम होंगे इसलिए इसका साइज छोटा होगा। अब जो नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटिंग एस ब्लॉक एलिमेंट। कि हमें पेयर दे रखे हैं और उनमें चेक करना है कि कौन एस ब्लॉक एलिमेंट होंगे, कौन एस ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। तो क्या क्या है हमारे पास? जो ए है 7, 15, जो बी है हमारे पास 9, 17, जो सी है हमारे पास 2, 10, और जो ऑप्शन डी है हमारे पास 11, 12। तो पूछ रहे हैं इनमें से कौन ऐसा होगा जो एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। अब मैंने बताया था, हल्का सा आइडिया दिया था, बाकी फर्दर डिटेल के लिए आप 11th की टॉपिक चेक कर सकते हो। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के नाम से ही है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और उसके अंदर जो मिलेगी आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो एनटीएससी और केवीपीवाई के लिए वो जो चैप्टर है वो बेस्ट है, आप उसको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। तो अब एस ब्लॉक एलिमेंट मैं कैसे चेक करूंगा? जो एस ब्लॉक एलिमेंट की 10th लेवल की सबसे सिंपल पहचान क्या होगी कि उसके आउटर मोस्ट में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 2 होगा। ठीक है, तो आप सभी के कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और चेक कर लेंगे। जैसे कि मैं ये लेता हूं 11 है, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2, 8, 1, 12 का 2, 8, 2। तो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 1 और 2 है, तो इसका मतलब ये कौन हो जाएगा? एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे? 1 या फिर 2। पी ब्लॉक में आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 3 से 8। क्लियर है? तो ये सिंपल सी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, कुछ एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप और पीरियड उनकी लोकेशन दी हुई है और उनको आयोनाइजेशन एनर्जी में लगाना है। तो अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। भी एटम इलेक्ट्रॉन ऐसे तो लॉस करेगा नहीं, साइज की बात होगी ना। दूसरा अट्रैक्शन होगा, वो जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखेगा, अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात कह रहा है ये। तो अब यहां पर क्या कहता है कि भाई किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? जिसका साइज छोटा होगा। साइज छोटा होने का मतलब क्या होगा कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? नजदीक नजदीक होंगे और वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे।
तो कह रहा है कि जो एलिमेंट पी है वो कहां पर है, फोर्थ पीरियड एंड सिक्स्थ ए ग्रुप। सिक्स्थ ए ग्रुप कौन सा होता है, ये 16th ग्रुप होता है। आप ये भी याद रख सकते हो, ठीक है, जो एनटीएससी जो क्वालिफाई करना चाहते हैं उनके लिए। क्यों क्या कहता है, एलिमेंट इन थर्ड पीरियड से है वो, एंड ग्रुप नंबर 6th ए, सॉरी फर्स्ट में 4th ए है ना, तो 14th ग्रुप, 6th ए का मतलब 16th ग्रुप। नेक्स्ट है आर, जो एलिमेंट है वो 6th पीरियड में है, ठीक है, और ग्रुप है थर्ड ए का मतलब 13th ग्रुप। नेक्स्ट है एस जो है सेकंड पीरियड में है और ग्रुप है 7th ए का मतलब 17th ग्रुप। नेक्स्ट है टी, फोर्थ पीरियड एंड 6th ए का मतलब 16th। अब चेक करो, तो सबसे ज्यादा छोटी रेडियस जिसकी होगी उसी की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। क्लियर है? तो अब इसमें सबसे छोटा कौन होगा भाई, जो ऊपर की तरफ होगा, सेकंड पीरियड में है तो ऊपर भी होना चाहिए, अपर भी और राइट मोस्ट भी, और राइट मोस्ट भी कौन है, 7th ए वाला। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी एस की। उसके बाद कौन होगा, आप चेक करो फिर से, पीरियड कम किस में है, थर्ड पीरियड है, और ग्रुप नंबर भी कौन सा है, 16। तो ये भी लगभग राइट और अपर में हुआ, तो इसका साइज भी छोटा होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। फिर इसके बाद कौन सा पीरियड आ गया, फोर्थ, और फोर्थ दोनों फोर्थ पीरियड में है, बट ये 14th ग्रुप में है और ये 16th ग्रुप में है, तो लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, छोटा। तो किसका आ जाएगा, नंबर डी का, फिर पी का, और लास्ट में कौन हो जाएगा, जो सबसे नीचे होगा, साइज सबसे बड़ा होगा और इलेक्ट्रॉन जल्दी से लॉस कर देगा। तो ये हो गया हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन है इनको अच्छे से करना है, और फर्दर स्टडी के लिए आप 11th के जो टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसको जरूर देख सकते हो। ओके, थैंक यू।